अस्सलाम वालेकुम। उस्मान कुरान मजीद में सूरह अल-वाक़िया 56 आयत नंबर 83 में है कि फलौला इज़ा बलग़तिल हुल्क़ूम, यहाँ पे वर्ड हुल्क़ूम यूज़ हुआ है। ये मुज़क्कर इसम है और हालत नसब मंसूब में है और इसका सलासी मादा है हा लाम क़ाफ। मौलाना मौदूदी साहब ने तफ़हीमुल कुरान में इसका तर्जुमा कुछ यूँ किया है कि तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुँच चुकी होती है, और फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने इसका तर्जुमा कुछ यूँ किया है कि भला जब रूह गले में आ पहुँचती है, और बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरा अहमद साहब ने इसका तर्जुमा कुछ यूँ किया है कि तो क्यों नहीं जब जान हलक में आकर फंस जाती है। तो इन तराजिम से देख कर यूँ अंदाज़ा होता है कि हुल्क़ूम के जो मतलब है वो है हलक, गला। अलमानी डिक्शनरी में भी यही है कि हुल्क़ूम ये वाहिद है और इसका मतलब है कि हलक, गला, खाना पानी निकलने की नाली, हंजरा या नरखरा। रेख्ता डिक्शनरी में नरखरा इस तरह से डिफ़ाइन हुआ है कि गले की नाली का वो हिस्सा जिससे सांस आती जाती है, हुल्क़ूम टेंटवा। और हंजरा ये है कि हलक की नाली का बैरूनी हिस्सा। तफसीर जलालैन और तफसीर अलवासित में है कि हुल्क़ूम से मुराद है खाने की गुजरने की नाली। एडवर्ड विलियम लेन की अरेबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन में है कि हलक जबड़े का वो हिस्सा जहाँ से मुंह और हलक मिलते हैं। और इसी तरह मजाज़ मुरसल के तौर पर गला या नाली यानी ग़ज़ाई नाली, गलसवा यानी एपिग्लोटिस की जगह, किसी जानवर में ज़िबा करने की जगह, या फिर गर्दन का अगला हिस्सा, या वो जगह या रास्ता जिससे खाना और पानी गुजर कर मराई यानी ग़ज़ाई नाली में जाते हैं, या ये हुल्क़ूम का हम मैनी लफ्ज़ है। इसमें मज़ीद है कि हुल्क़ूम लफ्ज़ जो है ये सांस की नाली है या सांस का रास्ता जिसकी शाखें फेफड़ों में फैलती हैं, यानी ब्रोंकाई जो दो बड़ी शाखों पर मुश्तमिल होती हैं और जो मज़ीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम हो जाती हैं जिन्हें कसब कहा जाता है। ताहम ये लफ्ज़ जो है हुल्क़ूम हलक की तरह बाज़ औक़ात गले या नाली पर भी बोला जाता है। फिर इसमें मज़ीद है कि हलक आम तौर पर जबड़े के पिछले हिस्से को ज़ाहिर करता है और हुल्क़ूम सांस की नाली को। खाने का लुक़मा या इस जैसी कोई चीज़ आम तौर पर हलक में अटक जाती है, यूँ ही कहा जाता है, ना कि हुल्क़ूम में। तो खुलासा ये कि लफ्ज़ हुल्क़ूम से मुराद है गले का वो हिस्सा या नाली जिससे ग़ज़ा, पानी या सांस गुज़रते हैं, और लुग़वी इस्तेमाल में बाज़ दफ़ा ये लफ्ज़ ग़ज़ाई नाली, सांस की नाली या हलक के लिए भी इस्तेमाल किया गया। कुरान मजीद में सूरह अल-वाक़िया 56 आयत नंबर 83 में है कि फलौला इज़ा बलग़तिल हुल्क़ूम। तो यहाँ पर हुल्क़ूम की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद है खाना गुजरने का रास्ता, और इस आयत में मरने वाले की जान हलक तक पहुँचने का जिक्र हो रहा है। लुग़वी शवाहिद अगर आप लोग देखें तो उसमें हुल्क़ूम और हलक के दरमियान एक बारीक सा फ़र्क भी बताया गया। हलक से मुराद है गर्दन का, गले का पिछला हिस्सा या खाने के गुजरने का रास्ता, और हुल्क़ूम बाज़ अहले लुग़त के नज़दीक सांस की नाली के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे हुल्क़ूम वर्ड के मीनिंग्स थोड़ा डिटेल में, और फिर वही बात करूँगा कि सही इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। हम लोग थोड़ा तहक़ीक़ कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि वो हमारी सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फ़रमाए, हमें सही इल्म हासिल हो और फिर हम आगे लोगों तक भी सही इल्म पहुँचाएँ जो हम लोगों के लिए सदका जारिया बन जाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस बन जाए। आमीन। आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।